अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था, उसके बाद सभी को थोड़ा सा काम था तो मैंने सोचा कि मैं बाज़ार चली जाती हूँ और सभी जो है वो अपना काम कर लेंगे तब तक। और आयरा की हर जगह मौज हो जाती है मेरे साथ क्योंकि ये अभी स्कूल नहीं जाती, मगर इंशाल्लाह सितंबर से ये भी किंडरगार्टन जाएगी। और बाज़ार कहाँ पे आना था मैंने वो आप सबको पता है क्योंकि मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं वहीं पे जाती हूँ। मार्शल्स आई थी मैंने सोचा कि कुवैत भी जाना आगे तो थोड़ा थोड़ा मैं देखती रहती हूँ कि अगर कोई चीज़ अच्छी प्राइस पे मिल जाती है तो फिर मैं ले लेती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वो आपको एक अच्छी प्राइस पे मिल जाती हैं यहाँ पे। वैसे अगर मैंने कुछ ना भी लेना हो और मुझे पूरा दिन अगर यहाँ पे छोड़ दिया जाए तब भी मैं यहाँ पे बोर नहीं होंगी, मुझे इतना पसंद है। बच्चों के स्कूल के जो स्नैक्स हैं वो ख़त्म हुए हुए थे, मैंने सोचा कि हम लोग जाते हैं और ले आते हैं। तो सभी ने मुझे बताया कि कॉस्को बिजनेस सेंटर भी होता है, जो लोग बिजनेस करते हैं वो वहाँ से चीज़ें लेते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं, और जो स्नैक वगैरह हम लोगों ने लेने होंगे वो यहीं से ले लेंगे क्योंकि बल्क में अगर चीज़ आ जाती है तो थोड़ा सा टाइम हमारा अच्छा गुजर जाता है। हर चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा बड़ी लग रही थी अपने नॉर्मल साइज़ से, क्योंकि जो बिजनेस सेंटर है कॉस्को का तो हर चीज़ ज़ाहिर है उस हिसाब से थी। तो ये नुटेला के आप जार देख लें कि 3 kg का जार है और ये $25 का था। साथ ही इसके हनी भी था और ये इतनी बड़ी बकेट थी, मगर हनी जो है ना मुझे अच्छा लगता है और ना मेरे बच्चे शौक से खाते हैं। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं इसको खाया करूं, इसमें शिफा होती है और अपने बच्चों को भी दिया करूं, मगर मेरे बच्चे भी मेरे वाले काम करते हैं तो इसलिए फिर मैं उनको फोर्स नहीं करती। आजकल बच्चों के लिए मैं ज़रा देख रही हूँ जो जूस वगैरह हम लोग इनके लिए लेते हैं उसमें ज़रा शुगर कम हो, क्योंकि अयान के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छी, क्योंकि अब मुझे पता चल गया हुआ कि ये कौन सी चीज़ खाता है जिससे इसका जो एक्जिमा है वो ट्रिगर हो जाता है। डॉक्टर्स यहाँ पे कहते हैं कि खाने से नहीं होता, मगर खाने का बहुत बड़ा रोल है। वैसे जब कॉस्को हम लोग आते हैं तो इतनी लंबी लाइनअप होती है कि आपको कार्ट नहीं मिलती सुबह, मगर यहाँ पे कोई कोई बंदा नजर आ रहा था क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिजनेस सेंटर है, तो जो लोग सिर्फ बिजनेस करते हैं जैसे जिनके रेस्टोरेंट्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रश कम था और हम लोग आराम से हर चीज़ देख रहे थे। सारा तो नहीं देख सके क्योंकि काफ़ी बड़ा था, क्योंकि मैंने आगे जॉब पे जाना था। और दूसरा ये सबसे अच्छा सेक्शन मुझे ये लगा, ये सारा हलाल मीट था। यहाँ पे स्प्रिंग रोल हमेशा मुझे घर के बने अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो बाहर से मिलते हैं वो हम लोग चिकन वाले खा नहीं सकते, और जो वेजी रोल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। जो इस तरह की रेडीमेड चीज़ें होती हैं उन लोगों के लिए अच्छी होती हैं जो फुल टाइम जॉब करते हैं और उनके पास खाना बनाने का टाइम नहीं होता, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी हैंडी रहती हैं फिर। मगर मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी यहाँ पे आके कि इंशाल्लाह जब मैं रमज़ान की ग्रॉसरी करने के लिए आऊँगी तो फिर यहीं पे आऊँगी, क्योंकि अगर हम लोग एक दफ़ा बल्क में चीज़ ले आते हैं तो काफ़ी टाइम निकल जाता है, और अगर छोटी छोटी चीज़ें हम लेने के लिए जाते हैं तो दोबारा से उनके साथ इस तरह की चीज़ें ले आते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा बजट जो है वो काफ़ी ऊपर नीचे हो जाता है। और यहाँ पे जो होल गोट है उसकी आप पर केजी प्राइस देखें 13 kg से, और साथ ही उसके हलाल वाला सेक्शन भी है, मगर आप उसकी अगर प्राइस देखेंगे तो वो 14 पर केजी है। जो हलाल चीज़ होती है वो हमेशा थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। ये जो मैं समोसे आपको दिखा रही हूँ अल शम्स के, अगर आप एडमिंटन में होते हैं कॉस्को जाते हैं तो ये ज़रूर लेना आप लोग, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती। ये मैंने अपनी देवरानी के घर खाए थे और मुझे बहुत अच्छे लगे थे। समोसे और रोल तो मैंने फ्रोजन देखे हैं, मगर जो चपली कबाब है वो मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं। मगर पता नहीं क्यों जो फ्रोजन आइटम्स होते हैं इस तरह के मेरा दिल नहीं करता खाने का, तो इसलिए फिर मैं कभी कोशिश भी नहीं करती कि मैं लूँ, क्योंकि हम लोग कितने खा लेंगे, और ये काफ़ी बल्क में थे। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही थी, मुझे हर चीज़ यहाँ पे इतनी एबनॉर्मल लग रही थी क्योंकि मैंने कभी भी इतने बड़े बड़े पॉट नहीं देखे, मगर जाहिर है जिनके रेस्टोरेंट्स होते हैं और रेस्टोरेंट्स पे जो चीज़ बनती है वो इसी तरह बल्क में बनती है और बड़े बड़े पॉट्स में बनती है। मुझे एक बड़े पॉट की ज़रूरत तो थी, मगर ये बहुत ज़्यादा बड़े थे और मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। ख़ास तौर पे जब आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपके पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। मगर ये जो वॉक मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में लगी हुई थी और इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा था। इसकी मुझे ज़रूरत तो है, मगर इंशाल्लाह जब मैं अपने किचन में थोड़ी सी जगह बनाऊंगी, थोड़ा डिक्लटर करूंगी तो फिर इस तरह की चीज़ें लेकर जाऊंगी। और ये जो कटिंग बोर्ड में दिखाने लगी हूँ आपको, पहले मैं देख रही थी दूर से कलरफुल चीज़ें कुछ पड़ी हैं, मगर ये क्या है इतने बड़े बड़े से ब्लॉक। जब मैं पास गई देखा तो ये इतने बड़े बड़े कटिंग बोर्ड थे, इनके कलर्स इतने खूबसूरत थे, मेरा दिल तो कर रहा था इनमें से एक लेने का, मगर फिर वही बात आ जाती कि अपार्टमेंट में इतनी जगह नहीं होती। उसके बाद ये मिक्सिंग बॉल्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसमें आप सैलड्स वगैरह भी बना सकते हैं, कोई चीज़ आपने मैरिनेट करनी है तो उसमें भी रख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में कभी जब आप हल्दी वगैरह लगाते हैं तो उसके निशान आ जाते हैं और वो जाते नहीं हैं। यहाँ पे घूम के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ऐसी दुनिया में आ गई हूँ जहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज चीज़ें और हम लोग बहुत छोटे हैं। और मैं आप सबसे एक ये सजेशन भी लेना चाहती हूँ कि आने वाले व्लॉग्स के अंदर आगे आप लोग रूटीन देखना चाहते हैं या जिस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं, आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दें ताकि मैं उस चीज़ पे काम करूँ जो आप लोग देखना चाहते हैं। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आज ज़रूर बताइएगा।
तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। चाय मैंने रख दी थी और ऑमलेट बनाना था आज मैंने, क्योंकि हिना ने आना था। हिना को मेरे हाथ का पराठा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि मैं आज उसके लिए पराठा बनाती हूँ, क्योंकि आज हम लोग बहुत देर के बाद मिल रहे थे। तो जब भी वो आती है तो हम लोग इस तरह फ्लोर पे बैठ के खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी देर हम लोग बैठ के वहीं पे गपशप करते हैं। मेरे हाथ के पराठे जो है मेरी मदर इन लॉ बहुत शौक से खाती हैं और काफ़ी तारीफ़ करती हैं। कभी ऐसा होता है कि आपने बचपन में कोई चीज़ देखी होती है और वो आपके दिमाग में रहती है। तो मैंने अपनी दादी को देखा हुआ इस तरह पराठे बनाते हुए, तो मैंने उन्हीं से सीखे हैं। शाम में जब मैंने काम कर लिए हुए थे अपने, तो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैंने अपने जो ब्लाइंडर्स हैं उनको क्लीन करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने इनको क्लीन नहीं किया था। देखने में तो ये वैसे साफ़ ही लगते हैं, मगर जब आप इनको साफ़ करते हैं तो आप देखिएगा कि वाइट कपड़े के ऊपर किस तरह से मिट्टी है। और कुछ मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, तो जब वो खाने वाले हाथ लगाते हैं तो ये गंदे हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है इस तरह की जो चीज़ें होती हैं अगर साथ साथ क्लीन होती रहें तो आपका घर भी साफ़ रहता है और दूसरा आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज का दिन जो था, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था ये साफ़ करते हुए, तो मैंने सोचा था कि सिर्फ हॉल के करूँगी, फिर किसी दिन टाइम निकालूंगी बच्चों के रूम के क्लीन करूँगी और अपने रूम के क्लीन करूँगी। छोटे छोटे इतने काम हो जाते हैं दिन के कि अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है, मगर अब मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालूं, क्योंकि अगर मैंने रिफ्रेश होना है और अपने काम पूरे करने हैं और अच्छे तरीके से करने हैं तो ये जो टाइम है ये ज़रूरी है। मेरा भी हर दिन परफेक्ट नहीं होता, किसी दिन मैं भी बहुत ज़्यादा लेजी हो जाती हूँ, कुछ भी करने का दिल नहीं करता। तो जब मुझे ऐसा फील हो रहा था तो मैं सारा कुछ छोड़ के थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, आराम से अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, अपनी पसंद की कोई चीज़ कर लेती हूँ। उसके बाद जब मैं रिफ्रेश होती हूँ तो फिर अपने काम कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे मैं और अजान जा रहे थे अयान के लिए मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मैं अपना व्लॉग जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट 10 मिनट्स का मैं ज़रूर बनाऊँ। लेकर मैंने इस टाइम पे किसी को भी नहीं आना था, क्योंकि मैं चाह रही थी मैं अकेली वॉक पे जाऊँ, मगर अजान जो है इसको मैंने कहा था कि आप जिस दिन अच्छे बच्चे बनोगे तो मैं अपने साथ आपको लेके जाऊँगी। और जब ये व्लॉग्स में देखता है कि आयरा मेरे साथ गई है तो ये गुस्सा करता है कि आप लोग हमारे बगैर जाते हो। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको ले जाती हूँ। आयरा जो थी वो भी थोड़ा लेजी हुई हुई थी और अयान वैसे ही बीमार था। मैं अकेले जब जाती हूँ इनको इस हक में नहीं होती लेके जाने के लिए, क्योंकि ये जाके फिर तंग करते हैं, क्योंकि जो चीज़ मैंने फिर लेनी होती है वो मैं भूल जाती हूँ और इनके कामों में लग जाती हूँ। Do you remember that day when you clogged the sink? तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।